ब्राह्मणों का परहेज, संकल्पों का परहेज। बेसिक नॉलेज में और एडवांस नॉलेज में कुछ अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेसिक नॉलेज में संकल्पों का कोई पाप नहीं बनता, क्योंकि वहां मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही नहीं है। और यहाँ मनन चिंतन मंथन की स्टेज आ जाती है, बुद्धि बालिग बन जाती है। सूक्ष्म बुद्धि वाले जो बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति में जो टिकने वाले बनते हैं, अर्थात जिनकी आत्मा की सुई की कट उतरती है, वो ही एडवांस में आते हैं। तो आत्मा की कट उतर गई, इसका मतलब बुद्धि सूक्ष्म बन गई। तो सूक्ष्म बुद्धि का काम क्या होना चाहिए? विकल्प क्या है और सुख संकल्प क्या है, उसका भेद पता होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ तो एडवांस वालों को अपनी अपनी आत्मा का वाइब्रेशन बनाना है, वायुमंडल बनाना है। हर व्यक्ति का अपना अपना वायुमंडल होता है। गंदे गंदे संकल्प आते रहेंगे तो वायुमंडल नरक का बन गया, और गंदे संकल्प आना बंद हो गया, कंट्रोल कर लिया, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ ज्ञान युक्त संकल्प आ रहे हैं। तो स्वस्थिति कहेंगे या परिस्थिति कहेंगे? स्वस्थिति में रहने वाली आत्मा बन गई। और फिर उसमें भी ये देखा जाता है, लंबे समय का स्वचिंतन किसका है और लंबे समय का परचिंतन किसका है। अगर एडवांस में आने के बावजूद भी कोई खुला छोड़ दे और लंबे समय तक परचिंतन ही परचिंतन करता रहे, नेगेटिव संकल्प ही करता रहे, तो दंड का भागी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है, बनना चाहिए। ऐसी आत्माएं अपना पोता मेल भी छुपाती हैं। जिसके कारण पाप की गति तीव्र होती रहती है। जैसे कोई कर्जदार के ऊपर ब्याज चढ़ता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे पाप का बोझा चढ़ता रहता है। तो पहले कहते थे कि संकल्प करने से कोई पाप नहीं बनता, कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल में कर्म करने से पाप कर्म बनता है, वाचा से उलट सुलट बोलने से पाप कर्म बनता है। लेकिन अभी एडवांस में ऐसा नहीं है कि संगठन में बैठ करके कोई नेगेटिव संकल्प लगातार चलाता रहे और उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। वो विघ्न पैदा करने वाला है या नहीं है? विघ्न विनाशक नहीं कहेंगे। 100 बार आए तो भी गंदे संकल्प को भगाना चाहिए। श्रीमत के बरखिलाफ कोई संकल्प आता है तो 100 बार भी आए तो भी क्या करना है? तो भी भगाना है। नहीं भागता तब तक भगाते रहो। तो
63 जन्म में वही काम जास्ती किया होगा, तो वो उसी संकल्प के रूप में बार बार आता है। तो बार बार भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? काट दो। अगर सोते समय सपने में विकारी संकल्प आता है और नींद खुलती है तो मन ग्लानि से भर जाता है। उसका क्या पाप कर्म बनेगा? वो तो स्वप्न की बात है। बाबा ने तो मुरली में बोला है, संकल्प में कुछ आता है तो उसका भी कोई पाप नहीं बनता है। ये स्वप्न और संकल्प पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों की रिपीटेशन है। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो शूटिंग पीरियड में ये संकल्पों से सिर्फ शूटिंग मात्र होती है, रिहर्सल होती है। और संकल्प भी मोस्टली ऐसे ही चलते हैं जो सारा दिन बुद्धि में बखेड़ा रहता है। कोई कोई स्वप्नों का कनेक्शन पूर्व जन्म से होता है, इसलिए भी स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न के ऊपर और संकल्पों के ऊपर कंट्रोल तो करना है, लेकिन कोई दुष्ट संकल्प या स्वप्न आते हैं तो मन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों में माया तो सबको ऊपर नीचे करती है। कोई को कम करती है, कोई को ज्यादा करती है। माया तो अष्टमूर्तियों को, अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करना है जो संकल्पों के ऊपर कंट्रोल कर सके। दुष्ट संकल्पों के ऊपर तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन निसंकल्पी बनना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा या बुरा कोई भी प्रकार का संकल्प ना आवे, एकदम आत्मा ज्योति बिंदु अपने को महसूस करे। प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। जो निराकारी स्टेज बनाने में पूरे परफेक्ट हो जाएंगे, वो कोई सजा नहीं खावेंगे, बाकी को नंबरवार सजा खानी पड़ेगी। मनसा में भी कोई बात बार बार आती है और बाबा को नहीं बताया तो बार बार आती रहेगी या खत्म हो जाएगी? आती रहेगी। इसलिए वो छोटे सा छोटा पाप है, क्योंकि नहीं बताई तो बार बार आते 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 वाचा में आ जाएगी, वाचा से कर्मणा में आ जाएगी, वो बड़ा पाप बना देगी। इसलिए
गंदे गंदे संकल्प भी आते हैं, वो संकल्प भी बाबा को बता देना चाहिए। मनसा में गंदे संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? हाँ, मन कंट्रोल में रहता है, मन कंट्रोल में नहीं रहता तो क्या करते हैं? आसन लगाएंगे, उल्टे शीर्ष आसन पे खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हैं कि नहीं? हाँ, उल्टे पलटे आसन लगाते हैं शरीर के, देह के देह भान बढ़ाने वाले। और फिर क्या करते हैं? श्वास प्रश्वास, श्वास को रोकते हैं। ये भी तो अंग का कर्म करते हैं ना। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे, तो नाक का अंग का कर्म हुआ ना है। तो देखो ये सब क्या है? ये देह के अंगों को काम करेंगे तो उनसे देह भान बढ़ेगा या घटेगा? तुम बच्चों को भी कहते हैं क्या? एक तो कर्मणा सेवा होती है और एक वाचा सेवा उससे ऊंची होती है, और उससे भी ऊंची है मनसा सेवा होती है। मन से जो सेवा करेंगे ना, मन बुद्धि मन किसको कहा जाता है? मन माने दिल, माने दिल लगाकर जो सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। मनसा की बात है कि मनसा जो है मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाएगी तो विरोधी संकल्प, विकारी संकल्प आएंगे ही नहीं। मनन चिंतन मंथन करना सहज है, तो जो सहज है वो पहले कर लें। ये है पहली सीढ़ी। और जब ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन चलने का अभ्यास पक्का हो जाए तो निसंकल्पी स्टेज में टिकना भी सहज हो जाएगा। यह है अगली सीढ़ी। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो सहज हो जाएगा। एकदम निसंकल्पी स्टेज में टिकना चाहें वो नहीं होगा। गंदे गंदे संकल्प अटैक करते रहेंगे। इसलिए पहले कोशिश करना है कि शुद्ध संकल्पों में टिकें, मनन चिंतन मंथन करने का मादा डालें, अभ्यास करें, फिर निराकारी स्टेज में भी टिक जाएंगे। हमारी उल्टी सीढ़ी है। उल्टी सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो पहले कलयुग की सीढ़ी क्रॉस करेंगे या त्रेता युग की सीढ़ी क्रॉस कर लेंगे? पहले कलयुग की सीढ़ी क्रॉस करें, फिर द्वापर की सीढ़ी क्रॉस करें, फिर त्रेता की सीढ़ी क्रॉस करें, फिर सतयुग की सीढ़ी क्रॉस करेंगे, फिर पुरुषोत्तम संगम युग की ऊंची स्टेज में पहुंचेंगे जहां हीरे समान जन्म बनता है। वो है निराकारी स्टेज। सतयुग है स्वर्ग की सुखी स्टेज। अच्छे संकल्प वहां चलेंगे, दुख देने के संकल्प नहीं चलेंगे, न दुख देने के न लेने के। जो आत्माभिमानी होंगे उनको कब विकार का ख्याल भी नहीं आवेगा। क्या विकारी संकल्प उनको पैदा नहीं होंगे। जब तक विकारी संकल्प पैदा होते हैं बुद्धि में, तब तक आत्माभिमानी है या देह अभिमानी है? देह के साथ ही विकार किया जाता है। आत्मा के साथ विकार थोड़ी पैदा होता है। बुद्धि में रिंचक मात्र भी विकारी संकल्प न आने पाए, क्योंकि संकल्प बीज होता है, बीज से झाड़ बन जाता है। तो निर्विकारी संकल्प तब होगा जब आत्मा आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। तब ही बाप ने कहा है
कि अपन को आपस में भाई भाई समझो। आंखों का परहेज। बाबा फिल्म आज देखने की भी मना करते हैं। क्यों? बताते हैं कि फिल्म और उपन्यास ये दो चीजें मेंटलिटी को बहुत गिराने वाली है। सबसे जास्ती पतन इनसे होता है। जिनको पिक्चर देखने की आदत होगी वो कदाचित पतित बने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। कुसंग लग जाता है ना। बायोस्कोप ऐसी गंदी चीज है कि माथा ही खराब कर देती है। ये वैश्यालय है क्या? जो फिल्म आगे आती है, चाहे टीवी में आती है, चाहे सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, ये वैश्यालय है। यहाँ की हर एक एक्टिविटी डर्टी है। बाप कहते हैं फिल्म देखने से सबसे जास्ती पतन होता है। उपन्यास अखबार आदि पढ़ने से नीचे गिरती कला होती जाएगी। या तो फिर इतना ज्ञान हो कि हर बात को टैली कर सके, तो बजाय उन बातों को छोड़ने के और ही सुबह से शाम तक टीवी में लगे रहे, फिल्म आदि देखते रहे, तो क्या होगा? मन बुद्धि का पतन होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, आत्म की स्थिति बन नहीं सकेगी। फिर बाबा ने एक बायोस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का। बस क्या हुआ? बस बैराग की सारी बातें उड़ गईं। तो बाप कहते हैं कि ये फिल्म और ये उपन्यास ये तमो प्रधान दुनिया की बहुत तमो प्रधान चीजें हैं। इनके संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन बातों के संग में आए तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है बायोस्कोप देखने से। बायोस्कोप माने जो सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देखते हैं, वो फिल्म टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में घर में बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और होगा, और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन दूसरा हो जाएगा। क्योंकि वहां तो गलीज से गलीज लोग जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो घर में भी बैठ करके फिल्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में जो भी बातें आती हैं उन बातों से विदेशीयता की बदबू आती है या नहीं आती है? विचार को बढ़ाने वाली बातें देखने को मिलती हैं या सदाचार को बढ़ाने वाली बातें मिलती हैं? तो बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का बायोस्कोप देखा, फिर ख्याल हुआ कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ लगा माया का और सारी कला काया चट्ट हो गई। सारे वैराग्य के जो वाइब्रेशन थे वो सब उड़ गए। था तो गावड़े का छोरा ना। तो अभी बाप कहते हैं, बच्चे ये तो सारी दुनिया नरक है। जैसे बायोस्कोप में गंदे वाइब्रेशन रहते हैं, वो तो उस समय की बात थी, और अभी तो
ये सारी दुनिया नरक है। और फिर उसमें भी, इस नारकीय दुनिया में भी ये नाटक चल रहा है। ये नाटक भी नरक है। ये दुनियावी वाइब्रेशन, दुनियावी कथा कहानियां, दुनियावी जो सामाजिक दृश्य हैं, वो देखने से ही वृत्तियां खराब हो जाती हैं। टीवी में ऐसे सामाजिक सीरियल बहुत आते हैं ना। बाप कहते हैं इन सीरियल्स को भी अगर देखते रहेंगे तो भी वृत्ति खराब होती रहेगी। अखबारें पढ़ते हैं, उन अखबारों में अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो उस तरफ भी वृत्ति तो जाती है ना। अब उन माइयों का जैसा जीवन चरित्र होगा, वैसा उनको देखने से असर भी पड़ेगा। बुद्धि में आता रहता है, ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये दुनियावी खूबसूरती बुद्धि में तो आई ना। वास्तव में ये भी वैश्यालय के छी ख्याल आते हैं, विविचारी बनाए देंगे। बाप कहते हैं ये वैश्यालय की दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। ये वैश्यालय खलास हो जाएगा। वैश्यालय में वैश्याएं बहुत दुखी होती हैं। और दुखी कौन करते हैं? वैश्याएं दुखी होती हैं। वैश्याओं को वैश्या बनाने वाले तो लंपट ही होते हैं। इसलिए अभी तुम और सभी भूलें मत करो, माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे गंदे चित्र भी तुम क्यों देखते हो, जिनका जीवन चरित्र बहुत खराब है? ये सभी बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले जाएंगी। ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में, वो सब कब्र दाखिल हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, वो सब खलास हो जाने वाला है। तो विनाशी को देखना चाहिए क्या? फिल्में आदि कोई काम की चीज तो है नहीं। काम की चीज हो तो फिल्म देखने वालों की मेंटेलिटी ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी? ऊपर उठनी चाहिए। परंतु बाप कहते हैं जो फिल्म देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उनकी मेंटली सबसे जास्ती नीचे गिरती है। बौद्धिक रूप से सबसे जास्ती पतित वो बनते हैं थोड़े ही समय में। क्योंकि ये फिल्म जो कोई काम की चीज नहीं है, वो कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं क्या? झूठी चीज बनाते हैं या काम की सच्ची चीज बनाते हैं? फिल्म या उपन्यास काम की चीज है या नकामी है? झूठी चीज है। तो झूठी चीज से झूठी दुनिया बनती है। आज फिल्म देख देख के बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते हैं। फिल्म देखने के बाद बच्चों का क्या असर होता है? बच्चे और ही बिगड़ते हैं, क्योंकि झूठी चीज है। झूठी चीज देखने से झूठ खंड के मालिक बन जाते। जैसे कि एक उपन्यास हो गया, जैसे कि एक फिल्म हो गई, वो तो पैसे कमाने के लिए बनाया है या विश्व के कल्याण के लिए बनाया है? उनका लक्ष्य क्या है बनाने वालों का?
पैसा कमाने के लिए ऐसी जगह छोड़ते हैं सीरियल को जहां उत्सुकता बनी रहे आगे क्या होगा। तो ऐसी रचना में हम अपनी बुद्धि अगर लगाएंगे तो पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होगा। जो बाबा देश का, अपना भारत देश का, हाँ वही है ऐतिहासिक। ना कोई फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल, कोई देश खेलने गया इंग्लैंड, खेल से कोई फायदा होता है? कुछ मैंने देखना, खेल देखने से कोई फायदा होता है? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन अपना खेल देखने से कुछ देश को आए है, लॉस ही हो रहा है, ऐसे बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी है, या कुछ फायदा हो रहा है? ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र सारे संसार में तैयार हो रहा है। और सब अपनी अपनी बातें इंटरनेट में, रेडियो में, टीवी में अपना अपना विचार रख रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे दवाई का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे धंधेधोरी का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है। और सागर मंथन हो रहा है। क्या हो रहा है? सागर में कचरा भी भरा हुआ है। नदियां लाकर क्या डालती हैं सागर में? कचरा डालती हैं। कचड़े का भी भंडार है और रत्नों का भी भंडार है और जल का भी भंडार है। ऐसे सागर का मंथन होता है। इस दुनिया में धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के आधार पर ये मनसा में इंटरनेट के द्वारा मंथन चल रहा है तेजी से। पहले पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। ये जो मोबाइल है, ये जो इंटरनेट है, जो नई उम्र की कलियां हैं, नए उम्र के नौजवान लड़के हैं, इनसे बिगड़ते जा रहे हैं। इन यंत्रों का उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। व्यभिचार की ओर जा रहे हैं या अव्यभिचारी बन रहे हैं? व्यभिचार की ओर जा रहा है नौजवान। और जिस दुनिया का नौजवान व्यभिचार की ओर जा रहा हो, वैश्यालय की ओर जा रहा हो, तो दुनिया में वर्ण संकरता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती चली जाएगी। जो इतने साइंस के साधन बढ़ाते जा रहे हैं, उनसे क्या करेंगे? उनसे साधना को बढ़ाएंगे। साधना उनकी बढ़ेगी या साधना में जीरो हो जाएंगे? साइंस के साधनों को यूज करते करते उनकी आदत पड़ती जाती है। वो साधना में जीरो होते जाते हैं और तुम साइंस के साधनों को समझते हो कि आखिरी ये विनाशकारी है। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड लिखना चाहिए कि साइंस से वास्तव में विनाश हो रहा है या नई दुनिया बन रही है। साइंस के साधन जितने जितने बढ़ते जाते हैं, जितना जितना हम साइंस के साधनों को यूज करते जाते हैं, उतना उतना हमारी साधना
ढीली पड़ती जाती है। तो बच्चों में अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, कॉल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए। अस्सी साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं, 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा।
अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यास ही नहीं बन जाना है। कानों का परहेज। बाबा बोलते थे कभी अवस्था खराब हो जाती है, चित्त अच्छा नहीं होता है, माया बहुत प्रकोप करती है, तो अच्छे अच्छे गीत रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने पास। एक दो रिकॉर्ड लगा लिया, बाबा की याद में बैठ गए तो चित्त अच्छा हो जाएगा। वो तो बचपने की बात बताई। अभी हम बचपने में नहीं है, एडवांस पार्टी के हैं। क्या एडवांस के लिए अभी डायरेक्शन निकला है। गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं। हम दुनिया वालों को सुनाते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, अब आया कि अब आया, और दुनिया को कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और हम ढोल मजीरा बजाने में लगे हुए हैं। तो दो बातें हो जाती है ना। तो ऐसी दो बातें जो लोग सुनेंगे तो ज्ञान के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। औरों को सुनाते हैं विनाश सामने खड़ा है। अरे अकल से सोचने की बात है, जिसके सामने मौत का बाजार होगा, विनाश सामने बरपा हो रहा होगा, वो गीत गाएगा, ढोलक बजाएगा, मजीरे बजाएगा। ये ज्ञानियों की बात हुई। जो ज्ञानी है वो दो दो बातें नहीं करेंगे। जो अज्ञानी होते हैं वो ही दो बातें करते हैं। दुनिया को कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, और खुद कंक्रीट मकान अंडरग्राउंड बनाते रहते हैं, और गीत गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाते रहते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं, 36 प्रकार के भोजन खिलाते हैं। उनको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? सत्य बाप के सत्य बोलने वाले सच्चे बच्चे कहेंगे या रावण के दोगले बच्चे कहेंगे? क्या कहेंगे? वो रावण के दोगले बच्चे हैं। इसलिए मुरली में बोला है न गीत गाना है और न गीत कानों से सुनना है। सारी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ हो तो गीत बजाना शोभेगा क्या? घर में मोहल्ले में आग लग रही हो और कोई ढोलक मजीरा लेकर के बैठ जावे, गीत गाना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? इसलिए बाप कहते हैं कि जैसे जैसे तुम बच्चे समझदार बनते जावेंगे वैसे वैसे ये गीत आदि बजाना बंद कर देंगे। बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है। बाबा ने मुरली में कहा कि ये टैप रिकॉर्ड बाबा की वाणी ज्यों की त्यों सुनाता है।
इसलिए जिनके पास पैसे हैं वो टैप रिकॉर्ड अपने घर में रखें, खुद भी बाबा की एक्यूरेट वाणी सुने और दूसरों को भी सुनावे। परंतु बेसिक नॉलेज के छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया, वो टैप रिकॉर्ड तो रखे लेकिन उनका उपयोग किस बात में किया, गीत बजाने में। बड़े अच्छे अच्छे गीत बनाए जो दुनिया वालों के कानों को लुभाए ले। बंबई से फिल्मी कलाकार भी बुलाए लिए, उनके द्वारा गीत तैयार किए। परंतु ये सब बच्चा बुद्धि की बातें हैं, इसलिए पहले से ही बता दिया कि धीरे धीरे ये गीत आदि बजाना बंद हो जाएंगे, इनकी तो दरकार ही नहीं है। हमारा तो राजयोग है शांति का, इसमें कोई आवाज की दरकार नहीं। ये कोई आर्टिफिशियल याद नहीं है। बच्चा माँ को याद करता है, माँ विलायत में गए हुए अपने बच्चे को याद करती है, बाप बेटे को याद करता है। तो कोई गीत सारंगी आदि बजा के याद करता है? गीत बजा के याद आती है क्या? ओरिजिनल याद के लिए कोई साधन की दरकार नहीं। ये गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना नहीं है। अगर इतना गहरा ज्ञान लेने के बावजूद भी हम गीत गाने में लगे हुए हैं, डांस करने में लगे हुए हैं, गीत बनाने में लगे हुए हैं, तो भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले हैं? भक्ति मार्ग वाले हो गए। कर्म योगी बनो। ऐसे नहीं कर्म इंद्रियों के कर्म को त्याग देना है, कर्म तो करना है। कर्म धारा बिगर मनुष्य इस सृष्टि पर जीवित नहीं रह सकता। आंखें हैं, देखना तो पड़ेगा। हाँ, ये स्टेज बना सकते हैं कि देखते हुए भी न देखें। कान है, सुनना तो पड़ेगा। भले मुरली में बोल दिया, गीत गाना नहीं है लेकिन गीत सुनना भी नहीं है। अरे कान है तो कैसे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कान में आवाज तो जाएगी, परंतु क्या करना है? सुनते हुए भी बुद्धि तक वो आवाजें जानी नहीं चाहिए। इतनी गहरी याद हो बाप की, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। मुख का परहेज। एक तो बाजार की गंदगी छी छी वाली चीजें नहीं खाओ। गंदगी खाते खाते तुम 1.5 चमार मर गए। इनको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कोई को अच्छा खाना देखा तो वो भी आ पड़ता है। कहने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे के होने के कारण जल्दी से असर भी पड़ जाता है। या ट्रेन में बैठे बैठे जा रहे हैं, चना चटपटे वाला आया, नींबू डाल करके, हरी मिर्चा डाल करके खाने को दे रहा है सबको, पैसे ले रहा है, मुंह में पानी आ गया। बनाओ यार, बढ़िया। कोई को अच्छा खाना देखा तो याद आता है, चने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की, फिर खाया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे चने खाने वाले बच्चों को फॉलो नहीं कर लेना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वो मीठा करके खा लेना चाहिए। क्या यज्ञ से सूखी रोटी भी मिल जाए सफर में तो वो भी मीठी करके खा लेनी चाहिए, ऐसे नहीं तो जीप चटा के लेने लगे हैं। हाँ, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसन्नता समझ करके। क्यों प्रसन्नता समझ करके कि जब विनाश होगा तो ये सूखी रोटियां भी लखपति करोड़पतियों में नोट की गड्डियां सड़क पर धरी रह जाएंगी। ये सूखी रोटियां ही यज्ञ से बहुत मिलेंगी दुनिया वालों को, यज्ञ से मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगे। सारी दुनिया पर जब एक का ही राज्य होगा तो मिलेंगी कहाँ से। तब वो सूखी रोटियां सुखाली लगेंगी, तब प्रसन्नता प्रसाद देंगे, समझे जाएंगे। अभी मुंह बिचकाए देते हैं, हम यहाँ रोटी दाल खाने के लिए आए हुए हैं। रोटी दाल को हम बहुत कमा लेते हैं, अहंकार आ जाता है। यज्ञ का जो मिले वह मीठा करके खाना चाहिए। जवान ललचाए मान नहीं करनी। कहते हैं कि बाबा के यहाँ तो खिचड़ी मिलती है। बहुत सी सरेंडर ब्रह्मा कुमारी यहाँ एडवांस कोर्स ले लेती है, भट्ठी भी करे आती है, फिर इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कितनी कि 36 प्रकार के भोगों को त्याग करके खिचड़ी खाना शुरू करें। तो कोई स्टीमर में से उतर जाते हैं, खान पाने में लग जाते हैं। कोई ऐसे हैं जो नौकरी धंधा करने लग पड़ते हैं, कहते हैं हम तो नौकरी करेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे, शरीर बनेगा तो पुरुषार्थी भी हो सकेगा। यहाँ तो खिचड़ी खाने को मिलती है, सादा कपड़े मिलते हैं, सादा सा मकान मिलता है रहने के लिए, तो जिंदगी में मजा नहीं। तो खान पान में लग जाते हैं तो बेचारे रह जाते हैं। जहाज आगे बढ़ जाता है और वो बीच में ही रह जाते हैं। कोई आदमी जिंदगी भर जलेबी के ऊपर आसक्त रहा हो, जलेबी खाऊं जलेबी खाऊं जलेबी खाऊं, तो लंबे समय का उसका जो संस्कार है जलेबी खाऊं खाऊं खाऊं, वो अंत समय में याद आएगा कि नहीं है। और उसकी अगर अकाले मौत हो जाए तो जिसमें भी प्रवेश करेगा क्या मांगेगा है, जलेबी मांगेगा। श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है बच्चे, सबसे अच्छा भोजन है क्या, दाल चावल और आलू। हाँ, तो उसके अलावा और कोई चीज में अगर दिल जाती है तो चोर की लिस्ट में हुआ कि नहीं है? मुख चाहता है कि हाँ बढ़िया चीज खाने को मिले, तो चोर हुआ या नहीं। हाँ, चोर हुआ। जो तपस्वी हैं, मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले पुरुषार्थी हैं, उनको 36 प्रकार का भोजन खाना चाहिए या बहुत सादा भोजन करना चाहिए। सादा भोजन करना चाहिए। अगर 36 प्रकार के भोजन करेंगे तपस्वी या ब्राह्मण, तो इंद्रियां जोर मारेंगी कि नहीं मारेंगी है? जोर मारेंगी। और इंद्रियां जब जोर मारेंगी तो नई दुनिया की स्थापना करने काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की दिल रहेगी, मेवे खाएंगे, रबड़ी मलाई पिएंगे, तो इंद्रियां सहयोग देंगी या इंद्रियां जोर मारेंगी? जोर मारेंगी। अब वो चाहे वो दुनियावी सन्यासी हो और चाहे ब्राह्मण जीवन के बेसिक वाले सन्यासी हो और चाहे
एडवांस की दुनिया के सन्यासी हो। इसलिए बाप कहते हैं सादा जीवन ऊंचे विचार रखो, सादा खाना, सादा पहनना और सादा हमारी चलन होनी चाहिए, न बहुत अच्छा और न बहुत खराब। तो सब कुछ देह सहित देह के संबंध, देह के पदार्थ सबसे उपराम होना है। बुरी आदतों में कैसे लाएं बदलाव? कोई की आदत पड़ी हुई है तो उस आदत को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है? जो खराब आदत पड़ी हुई है उस खराब आदत को छुड़ाने के लिए उसको कोई और दूसरा खिलौना दिया जाता है, तो वो खराब चीज को छोड़ देता, फिर उस खिलौने में लग जाता है। वो वाइब्रेशन की ताकत जब कैच करना शुरू करें, वाइब्रेशन से सुख लेना शुरू कर देंगे तो अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। फिर इंद्रियों का सुख खींचेगा ही नहीं। जैसे रॉकेट स्पेस से बाहर चला जाता है तो फिर धरती का आकर्षण नहीं खींचता है, ऐसे हो जाएगा। अभी नहीं है वो स्टेज। अभी तो इच्छा होती है बढ़िया से खिचड़ी बनाओ और बढ़िया से खाएं, ज्यादा भूख लगे तो 2-3 कटोरा खा जाएं। यहाँ तो जैसे कि खास माया नाक से पकड़ती ही रहती है, और यहाँ वालों को ही, क्योंकि ये यज्ञ में रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है उनको, परंतु उनको समझ थोड़ी बैठती है। नहीं, बुरी आदतें हैं तो ये सभी बुरी आदतें निकालनी पड़ती हैं। तो अपने अंदर में नोट नहीं करेंगे, अपने ऊपर फटकार नहीं डालेंगे कि मैंने ये किया वो किया, तो हम कैसे बाप से वर्षा ले रहे हैं? जब तक फटकार नहीं डालेंगे देख करके, तब तक ये कभी भी इतना ऊंचे उठ पाए नहीं सकेंगे। नहीं तो जाकर वहां क्या बनेंगे ऐसे करते रहेंगे। तो बुरी आदत पड़ी हुई है तो उस आदत के ऊपर विजय पाने के लिए तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताया है? मैं तो कहता हूं कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 76 के बाद 40 कब पूरे होते हैं? है 2016 और संपूर्णता वर्ष बताया 1977। तो 1 वर्ष और जोड़ दो तो कितना आया? 2017 18 तो टाइम तो बता दिया। अभी टाइम बहुत थोड़ा है या लंबा है? अभी तुम मेरे को याद नहीं करते रहेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और अब तो वो स्टेज होनी चाहिए कि बुरा मत सोचो। साइंस के साधनों से हमारी आदत खराब हो रही। क्या आदत खराब हो रही? कि जो बुद्धियों की एकाग्रता से कार्य हो सकता है वो साधनों से हम कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं साइलेंस से ही तुम्हारी स्थापना होगी,
इन साइंस के साधनों से तुम्हारी स्थापना होने वाली नहीं, इस साइंस के साधनों से विनाश होगा, स्थापना नहीं होगी। अभी बाप आया हुआ है, क्या बाप आया हुआ किस लिए? आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। क्या रास्ता दे रहा है, कौन सा तरीका बता रहा है कि साइलेंस की पावर बढ़ाओ। हम हैं आत्मा, वाणी से परे के धाम में रहने वाले, और अभी हमारी हालत क्या हो गई? वाणी से परे जा रहे हैं या वाणी की दुनिया में डूबते जा रहे हैं? जाना है निर्वाण धाम, और बातों के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। अभी लास्ट में निकला ये मोबाइल, तो बातें बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बातों की दुनिया हो गई। कहते हैं बातें कम और काम ज्यादा, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है सुख शांति के लिए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों के सदस्य आपस में मिलते रहते हैं, और शांति लोप होती जाती है या शांति स्थापन होने के आसार दिखाई देते हैं। तो मूल है बुद्धि रूपी आत्मा। उसके कंट्रोल में रहना चाहिए मन। ये मन बैल है, घोड़ा है, लगाम ढीली हो गई है। अगर इस मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर 5 तत्व भी कंट्रोल में आ जाएंगे। कंट्रोल में आते ही सतो प्रधान बन जाएंगे। आदत इसलिए चेंज नहीं होती है कि हम देवधान को चेंज करके आत्माभिमान में नहीं आ पा रहे, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस करने के बाद भी चेंज हो जाएगी, वापस आ जाती है, वापस घूम करके आ जाती है। हाँ, तो वो 63 जन्म के हिसाब किताब एकदम खत्म हो जाएंगे क्या? 63 जन्म जो विकारी सुख भोगा है वो एकदम खत्म हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़े ना। देवधाम में आए तो विकारी सुख भोगा, अब क्या करना पड़े है? आप इंद्रिय सुख भोगने के लिए क्या करना पड़े? आत्मिक स्थिति में रहना पड़े। तो इतनी आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं। लेकिन बाबा आया हुआ है तो छुड़वा के मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ, ये जरूर कहते हैं कि अपने आप प्रैक्टिस करके छोड़ लो तो बल्ले बल्ला, नहीं तो क्या? नहीं तो धर्मराज, उसे फिर पद भी नीचा हो जाएगा। सजा की सजा खाओ और पद भी जन्म जन्मांतर का नीचा कर लो। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? सर्विस। तो लगातार जो सेवा में ही जुटा रहेगा, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया जो सीरियल टीवी के चलते हैं, वो सीरियल पूरे ले जाके रख दो तैयार करके, क्योंकि जो
रोजमर्रे के सीरियल आते हैं वो तो थोड़ा दिखाते हैं और बीच में लटका के बंद कर देते हैं, तो देखने वालों को ललक रहती, कहाँ बंद कर दिया बीच में। चालू रहता पूरा ही देख लेते, अधूरी बात छोड़ दी। और उनको पूरा का पूरा सीरियल ले जाके रख दो, उनको टाइम ही नहीं है और कोई लगन भी नहीं देखने को। बाबा वो सीरियल से और तो मेंटेलिटी कैसी है, वो मेंटेलिटी कैसी कही जाए? दुनियावी मेंटेलिटी कही जाए या अलौकिक मेंटेलिटी है? दुनियावी मेंटेलिटी है अलौकिक है? अरे उसे अलौकिक कहेंगे या लौकिक कहेंगे? अलौकिक जीवन कहेंगे। तो जो अलौकिक जीवन है वो बनाने के लिए मना है क्या किसी को? नहीं है। नहीं। जैसे बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तो वो डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो सारी कट बेसिकली उतारने के लिए मना है किसी को क्या? नहीं है। लेकिन जो नहीं उतार रहे हैं तो नहीं उतार रहे हैं, वो कितना भी समझाओ वो दीदी दादी दादाओं की बात मानेंगे। ऐसे यहाँ भी है, जिनको समय की पहचान नहीं है तो दुनियावी तरीके से चलेंगे। दुनिया वालों को समय की पहचान है नहीं है, तो जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलती है। और जिनको समय की पहचान है, एक एक सेकंड वैल्यूबल है। सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? धन की वैल्यू है, धन की वैल्यू है, संपर्कियों की वैल्यू है, संबंधियों की वैल्यू है, या संकल्पों की वैल्यू है? संकल्पों की वैल्यू भी तब कहें जब समय की वैल्यू। इस समय टाइम कोई नहीं देने के लिए तैयार है, चाहे लौकिक दुनिया की हो और चाहे अलौकिक दुनिया की हो। समय की इस समय बहुत वैल्यू है सबके लिए, लेकिन सही टाइम की जानकारी उनको ही है जिनकी बुद्धि में फूट फूट के बाप भरा हुआ।